आज इलेक्ट्रोस्टैट की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो बताया जाता है यहाँ पे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज के जो नंबर होंगे वो या 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जो n 1 2 3 4 जो है वो नेचुरल नंबर के बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एटम, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन हो या हाफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, आधी बात समझ में, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन वहाँ एग्जिस्ट करता है तो कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कहीं कि 4.5 इलेक्ट्रॉन हो, ये गलत है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ n नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, तो आप इसमें ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अगर वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन इतना, अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आया है तो ये निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट से अगर 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले में हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए आप कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, अब इस पे अगर चार्ज की वैल्यू अगर कही गई कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, ठीक है, इतना हो सकता है चार्ज, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मान लो कि अगर ये कहा गया कि इतना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराए होंगे। या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मूव कराते तो ये जो क्वांटिटी है इसका 2 टाइम्स हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना इंटू 2.5। आरी बात समझो, तो चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, कंप्लीट एक चार्ज वहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक चार्ज, 2 चार्ज, ठीक है, हाफ चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए आप पहले। ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। ठीक है, एक ग्लास रॉड है, उसको हम लोग रब कराते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक सिल्क के क्लॉथ पे रब कराते हैं। ठीक है, तो ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, फुल स्टॉप दें। द ग्लास रॉड एक्वायर ए चार्ज ऑफ 19.2। The glass rod acquired a charge of 19.2 into 10 to the power minus 19। ठीक है, वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेज बाय द ग्लास रॉड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड बाय द ग्लास रॉड। ठीक है, तो देखिए ये अपना कोई ग्लास रॉड है, और एक सिल्क का क्लॉथ है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको इस पे रब कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये सिल्क के क्लॉथ पे जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव ही है।
ठीक है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होते जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इतना चार्ज इस पे आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं Q इक्वल टू एन ई, तो इतना चार्ज जो है 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज इस पे आ रहा है। तो Q जो है 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम है। एन हम लोग को फाइंड करना है कि आखिर इससे कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से निकलकर और सिल्क के क्लॉथ पे आए हैं। तो Q इक्वल टू एन और ई एक इलेक्ट्रॉन का जो की चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एन अगर फाइंड करना है तो हम लोग देखो 10⁻19 है, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 19.2 अपॉन 1.6। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से निकलकर और सिल्क के क्लॉथ पे आ गया है। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर इसमें पूछा जाता है, मान लिया जाए पूछा जाता है कि इसमें आप बताओ कि जब किसका मास इंक्रीज किया है, ठीक है, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से निकला है और सिल्क के क्लॉथ में आया है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और ग्लास रॉड से और सिल्क के क्लॉथ में है, तो उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? तो 12 इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो 12 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर जो है इसका मास जो है यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो अगर मास अगर ग्लास रॉड के डिक्रीज हुए हैं तो कितने डिक्रीज हुए? तो देखो, तो मास डिक्रीज जो है वो कितना हो गया 12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो इतना मास डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 108 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो 108 इंटू 10⁻31 kg मास जो है वो ग्लास रॉड का कम हो जाएगा और ये सिल्क के क्लॉथ का उतना इंक्रीज कर जाएगा। आगे बात समझो, तो सिल्क क्लॉथ का मास इंक्रीज करेगा कितना से 108 इंटू 10⁻31 kg से, और ग्लास रॉड का मास जो है वो डिक्रीज करेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद है एक और टॉपिक जो है, वो भी हम लोग छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देखते चलते हैं। अब देखिए, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जो है कंजर्व रहता है। 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ा हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है वो, ठीक है। जैसे हम लोग फैन चलाते हैं, तो फैन चलाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से एक एनर्जी से हम लोग दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। तो वैसे चार्ज भी कंजर्व होता है। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम आइसोलेटेड है और यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये 2 कूलम चार्ज है और इसके पास यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो टोटल इस सिस्टम का, टोटल सिस्टम के अंदर जो चार्ज होगा वो कितने हो गए 5 कूलम। हरी बात समझ में। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का इससे इसमें या इससे इसमें ट्रांसफर होता है, और उसके बाद मान लो कि यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो हो गया -4 कूलम, ठीक है। -4 कूलम इस पे चार्ज है। तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो इस पे इतना चार्ज होगा कि इसको, इस पे जो भी चार्ज हो x, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो किसके बराबर होना चाहिए 5 कूलम के बराबर। तो हम लोग -4 प्लस x इक्वल टू कितना होना चाहिए 5। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया तो 5, और ये माइनस इधर अगर प्लस हो गया तो कितना हो गया 9 कूलम, ठीक है। तो अगर इस बॉडी पे अगर 4 कूलम है, ठीक है, ये अगर -4 कूलम हो जाता है तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 कूलम, ठीक है। तो चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो अपना कंजर्व रहेगा। आई बात समझ में। इसको आप लोग नोट कर लें और एक लाइन लिख लें यहाँ, द टोटल चार्ज of an isolated system always remains constant
द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एक चीज और आप लोग जाने, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है इससे बोर्ड वगैरह का एग्जाम में कि चार्ज कैसे क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो चार्ज जो है अपना स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है इसमें। आई बात समझ में? अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए। देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे एक चार्ज है, 3 बॉल है, एक ए, बी और सी, 3 बॉल है। इस पे जो चार्ज है वो है 3 मिली कूलम, इस पे चार्ज है 3 मिली कूलम और इस पे चार्ज जो है -6 मिली कूलम है। ठीक है, ए बी सी तीनों जो बॉडी है वो तीनों बॉडी जो है वो सिमिलर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों सिमिलर बॉडी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम एक बना लीजिएगा, ये आप लोग डायग्राम एक बना लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए आप कि फर्स्टली ए एंड सी, फर्स्टली ए एंड सी, ए और सी को कहा गया, ए एंड सी टच ईच अदर, A and C touch each other and then B and C touch each other। ठीक है, पहले A और C को टच कराए, उसके बाद फिर अलग अलग कर दिए, फिर B और C को टच कराए, फिर अलग अलग कर दिए। ठीक है, will finally A and B attract, उसके बाद अलग कर दिए। उसके बाद हम लोग को पूछा गया है कि A और B जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और सेकेंड जो है वो पूछा है विल फाइनली बी एंड सी अट्रैक्ट। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिए। फर्स्टली ए एंड सी टच ईच अदर एंड देन बी एंड सी टच ईच अदर, विल फाइनली ए एंड बी अट्रैक्ट। सेकेंड है विल फाइनली बी एंड सी अट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए ए और सी को जब हम लोग टच कराएंगे तो उसके बाद जो है ये अपना ए हो गया, बी है और ये सी है। ए और जब ए और सी को आप टच कराओगे तो क्या होगा कि दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों जब चार्ज पर यहाँ से 3 मिली कूलम है और ये 6 मिली कूलम है माइनस का, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो -6 और +3, तो कितना हो जाएगा -3 मिली कूलम। अब इसको जब फिर अलग अलग करेंगे तो -3 का हाफ और ये -3 का हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा -1.5 मिली कूलम और ये भी हो जाएगा कितना -1.5 मिली कूलम। ठीक है, ठीक है, ये जो अपना ए है, ए और सी को पहले टच कराने को कहा गया था, उसके बाद फिर अलग अलग कर दिए। ठीक है, अभी अपना जो बी जो है वो 3 मिली कूलम ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हम लोग क्या किए हैं कि ए और बी और सी को फिर टच कराया गया। अब बी और सी को टच कराया, तो बी और सी को जब आप टच कराओगे तो देखो क्या हो रहा है, बी पे कितना है 3 मिली कूलम है और सी पे कितना है -1.5 है। दोनों को ऐड करोगे तो -1.5 और प्लस का 3 मिली कूलम, तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा दोनों ऐड होने के बाद कितने हो गए, देखिए
तो प्लस का 1.5, तो प्लस का 1.5 हो जाएगा। और उसके बाद जब दोनों मिलकर प्लस का 1.5 हुआ और उसके बाद जब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो बी पे कितना हो जाएगा, 1.5 का हाफ यानी कि 0.75 मिली कूलम। और ये भी कितना हो जाएगा, सी जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी 0.75 मिली कूलम, दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। और ये जो ए जो है वो अपना ए जो है वो कैसा है, माइनस का है, 1.5 मिली कूलम। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि फाइनली ए एंड बी अट्रैक्ट। अब देखिए ए निगेटिव चार्ज है और बी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ए और बी अट्रैक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो फर्स्ट में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये ए और बी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फिर सेकंड पूछा गया कि बी एंड सी अट्रैक्ट। अब देखिए बी और सी दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ए और बी जो है वो अट्रैक्ट करेगा और बी और सी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ लगता है डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो देखिए Q इज इक्वल टू कितना होता है, Ne। अब बोला गया है कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसको पैसे लिखो 10 इंटू 10⁻18, ऊपर जाएगा तो 10⁻19 होगा प्लस का, और अपॉन 1.6। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 6.25 टाइम्स में जाता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने, तो अगर कोई बॉडी है इस पे अगर कहा गया है कि 1 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पे इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर 1 कूलम निगेटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा उस पर लाया गया है। और अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो उससे उस पे उस बॉडी से अगर 1 कूलम, अगर यहाँ पे कहा गया है कि इस बॉडी पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग को इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कराया गया है, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज है किसी बॉडी पे इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन ऐड किए उस पर, और अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव कराया गया है। आ रही बात समझ में, अब इसको आप लोग नोट कर लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और जो IIT में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लें। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। अब पूछा गया है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग Q इक्वल टू NE लगाएं फॉर्मूला, और N की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तो पॉसिबल है, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है, कुछ फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल में, तो हम लोग कहें क्या कि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग Q इक्वल टू NE करें तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8 इंटू 10⁻⁻17 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से N इज इक्वल टू जो हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻17 और अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर 10⁻⁻19 17 है यहाँ पे,
तो ये 100 टाइम्स पे चला जाएगा ऊपर, तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/1.6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल यहाँ से अगर हम लोग हटाते हैं तो 800/16, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो यानी 50, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अगर ये 50.1 होता है, नहीं होता है, तो 50 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एन की वैल्यू 50 है। हमारी बात समझ में? तो अगर एन की वैल्यू जैसे यहाँ पे 50 आ गई, तो पॉसिबल है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज है। अगर यही एन की वैल्यू अगर है, अगर मान लो कि 50.5 आ जाती, तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं था। एन की वैल्यू 50 है तो पॉसिबल है। ओके, चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है।